बड़ी दबंग रानी थी भाई। और जिसका भाई कुंभा हो वो रानी दबंग नहीं हो तो कौन दबंग हो भाई है? कोई किसी लड़के का भाई था पावरफुल, वो लड़की जीने दे किसी को, वो अपने पति की नहीं माने, बाद में क्यों माने अगले अगले भाई का डर दिखाए। तो लाला मेवाड़ी जब शादी होकर आ गया अचलदास खिंची के साथ यहाँ आके रहने लगे, तो लाला मेवाड़ी ने अचलदास खिंची को कहा कि देखो अब आपने मेवाड़ में तोरण मार दिया, अब मेवाड़ में तोरण मार दिया तो अब और कहीं तोरण मारने की जरूरत नहीं, अब कोई शादी नहीं करोगे। अब मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत में शादी करके आ गए, अब क्या छोटी मोटी जगह शादी करते घूमोगे आप। अचलदास खिंची के बेचारे की एक ही रानी थी, लाला मेवाड़ी। कहते हैं एक बार अचलदास खिंची का दरबार लगा हुआ और मारवाड़ से दो भाई बहन थे, वो दरबार के अंदर आए। वो कलाकार थे, बहुत अच्छे संगीत बहुत अच्छा गाया करते थे, वाद्य यंत्र बहुत अच्छा बजाया करते थे, और उन भाई बहन ने बहुत अच्छा संगीत सुनाया, बहुत अच्छे वाद्य यंत्र सुनाया। अचलदास खिंची बड़े राजी हुए। अचलदास खिंची ने उस लड़की को कहा कि मैंने इतने सालों तक सुना था कि मारवाड़ की लड़कियां सुलक्षणा होती है, 36 गुणों से संपन्न होती है। आज पहली बार मैं मेरे सामने साक्षात देख रहा हूं कि आपका कंठ कितना सुरीला है, आप कितना अच्छा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बोलना चलना उठना बैठना, वाकई भगवान ने मारवाड़ की महिलाओं को संपूर्ण गुण प्रदान किए। और लड़की बोलने में भी बड़ी इंटेलिजेंट थी। उसने कहा कि राजन, यदि आपको मारवाड़ की लड़कियां इतनी पसंद है तो क्यों ना आप किसी मारवाड़ की राजकुमारी से शादी कर ले। अचलदास खिंची ने कहा करनी तो है पर इलाज क्या है, पीछे कुंभा वाली बहन आ रखी है लाला मेवाड़ी, वो करने नहीं दे। पर अब लोगों के सामने ये बात तो आदमी कैसे बता देगी भाई, उधर का डर लगता है अपने को। अचलदास खिंची बोले हाँ हाँ हाँ, आपकी नजर में कोई अच्छी राजकुमारी हो तो बताओ मुझे। बीकानेर में गांव पड़ता है जांगलू, जांगलू नाम का गांव था। किसी टाइम यहाँ सांखला राजपूतों का अधिकार हुआ करता था। सांखला को, वो जो जांगलू का कोई सांखला राजा था, उसकी बेटी थी उमा, उमा दे सांखले। और उस लड़की ने अचलदास खिंची को कहा कि हमारे बीकानेर में जांगलू नाम की जगह वहां की उमा दे सांखली, सांखला राजकुमारी सांखली होगी, उमा दे सांखली नाम करके एक राजकुमारी बेहद बेहद सुंदर है, और जितने राजन आपको गुण चाहिए वो सब गुण उमा दे सांखली में, और क्यों ना आप उमा दे सांखली से शादी करो, मेरी सहेली है, मैं कहूंगी तू मान जाएगी। अचलदास खिंची ने कहा कि बताओ उसमें क्या क्या गुण है। कहते उस लड़की ने गीत गा के सुनाया था, उसके गुण बताए खूब अच्छे। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की 1960 के आसपास लिखी हुई एक बुक है, उस बुक में मैं उमा दे सांखली की एक बार कहानी पढ़ रहा था, तो वो जो लड़की गाना गा के सुनाती तो उसमें जो गुण बताए हुए हैं उमा दे सांखली के, तो बड़े जोरदार गुण, कि वो जैसे पूनम का चांद है, वो जैसे खिलता गुलाब है, वो जैसे सरोवर का कमल है, वो चावल का आधा चौथाई दाना ही खाती है, फूंक मारे तो उड़ जाए, मतलब एकदम यूं जीरो फिगर है उस टाइप का एकदम, वो बहुत अच्छा वर्णन करती है। मैं जब भी वो चंडावत जी वाला वर्णन पढ़ता हूँ उसका, जो उस लड़की ने जो उमा दे सांखली का वर्णन किया था, तब कुमार सानू वाला एग्जैक्टली वो गीत याद आता है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मुझे लगा यार ये वर्णन या तो कुमार सानू ने इस किताब को देख के लिखा है, या लड़कियों की सुंदरता के बारे में इसी प्रकार की बात की जाती है, महिलाओं की सुंदरता भारत में इसी प्रकार से बखानी जाती है, ऐसा रहा होगा। अचलदास खिंची बड़े राजी हुए। अचलदास खिंची ने कहा डन, आप तो जाके बात करो, अपने आएंगे वहां पे। अब अचलदास खिंची लाला मेवाड़ी के पास गए, पटरानी तो लाला मेवाड़ी थे, और लाला मेवाड़ी को जाकर कहा कि भाई प्लीज एक बात है, मना मत करना। लाला मेवाड़ी ने कहा क्या है? कहा पहले कसम खाओ मना नहीं करोगे। अरे बात तो बताओ पहले, किस बात की कसम है? कि देखो मैं दरबार में वचन दे के आ गया, एक शादी तो और करने दो। लोग बाहर मजाकें उड़ाते हैं कि साहब अचलदास खिंची ने एक ही ब्याह कर रखा है, राजा के 2-4 रानियां, तो मैं तो एक ही लाने की बात कर रहा हूँ। लाला मेवाड़ी ने कहा ना ना ना, फालतू की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई शादी नहीं कर सकते। अचलदास खिंची ने हाथ पैर जोड़े, अरे ऐसे नहीं। तो लाला मेवाड़ी ने कहा एक शर्त पे शादी करने दो। कि क्या? कि शादी करके जब वापस आ जाओगे तो उस रानी से कभी बोलोगे नहीं, ना कभी उस रानी के पास जाओगे, अलग महलों में रहनी चाहिए। अचलदास खिंची ने कहा ठीक, ब्याह तो करने दे, बात तो रही कम से कम, लोगों में कह के आ गया कि ब्याह करूंगा। लाला मेवाड़ी ने कहा ठीक। अब भाई गागरों ठेठ झालावाड़ में मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ा, बीकानेर इधर ठेठ पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ा। अचलदास खिंची गागरों से जांगलू ब्याह करने के लिए आए। पहले राजा महाराजाओं की बारात वैसे भी महीने महीने रुका करती थी, और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं। दादाजी की उम्र के लोग जो मिलेंगे उनकी भी बारातें 3-3 दिन के लिए रुक जाया करती थी। कारण भी था, दूर जाते, ऊंट घोड़ों पे जाते, पशु थक जाते, वापस जल्दी कैसे आ पाएंगे, तो 2-2 3-3 दिन वहां विश्राम करके फिर आया करते थे। राजा की बारात थी तो महीने भर रुकी। पर कहते अचलदास खिंची ने तो अपनी बारात साल भर ही रोक ली थी, क्योंकि उमा दे के बारे में, उमा दे सांखली के बारे में जितना उस लड़की ने सुंदरता बताई थी, उमा दे सांखली उससे भी बढ़कर सुंदर थे। कि मतलब अचलदास खिंची को लगा कि हम ही अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त। अब भाई उधर साल भर हो गए, गागरों वाले वेट करे कि वापस आए राजा, और राजा जाने का नाम ही नहीं ले। लाला मेवाड़ी उधर शासन संभाले, लाला मेवाड़ी बार बार लेटर लिख लिख के भेजे भाई आओ, पर अचलदास खिंची ने कह रखा कि उधर से कोई लेटर आए, गवर्नमेंट ऑफ गागरों लिखा हुआ, फाड़ फाड़ के फेंक दिए जाए सारे। फाइनली एक पुरोहित जी को भेजा कि जाके देख के तो रास्ते में कहां रह गए, कोई लड़ाई हो गई, कहीं युद्ध में काम आ गए, हारी बीमारी बरसात गर्मी हुआ क्या है। यहाँ जांगलू पहुंचे पुरोहित जी, तब देखा अचलदास खिंची आराम से ससुराल में बैठे बैठे गोठे उड़ाए। यहाँ पे उसने अचलदास जी को जाकर कि अचलदास जी साल हुआ है आपको, क्या कर रहे हो ऐसे, वापस चलो। अचलदास जी इनका ससुराल में तो बारात रुकती है, थोड़े दिन तो रुकना ही चाहिए। अरे साहब थोड़े दिन, 1 साल हो गया, बाहर गांव में लोग बात कर रहे हैं कि जवाई घर जवाई हो गया, और यही बैठा हुआ है, जाने का नाम ही नहीं लेता है। और दिक्कत कोई दूसरी है तो मुझे बताओ, हल देखेंगे। अचलदास खिंची ने कहा साहब दिक्कत ये है, वहां जाते ही बात बंद हो जाएगी। पुरोहित जी ने कहा अच्छा दुख है पेट बतावे माथो, समस्या कुछ ही है बताते कुछ ही हो।
और वो जिनका ये काम करते हैं यहां से तो निकलते हैं, रास्ते में रुकते रुकते चलेंगे। कहा ठीक है। अब भाई वहां बीकानेर से जांगलू से रवाना हुए, रास्ते में थोड़ा सा चले नचलदास जी के, भाई थक गए अब रोक लो, देखो अब रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाते हैं। भाई रोक ली बारात, वहां रोक ली, 2-1 दिन वहां पे, नहीं घोड़े थक गए, ऐसे कोई घोड़े थोड़े चलते हैं लगातार। बरसात का टाइम है तो 4 महीने रेस्ट होगा भाई। चौमासे में आदमी आज बाहर जाए कल बाहर जाए, गर्मी का सीजन आएगा, ये रेगिस्तान, और यहाँ की गर्मी कितनी भयंकर होती है, और गर्मी में नहीं ज्यादा नहीं चलना आपने, घोड़ों के पैर जलने लग जाएंगे। सर्दी आए तो रोक ले, धीमे 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 साल एक और लगाया भाई, पर कितना ही टाइम लगाओ, गागरों तो आगे सरकने से रहा, गागरों तो वहीं का वहीं, फाइनली गागरों पहुंचे। अचलदास जी अपने बचनों के पक्के, अचलदास जी ने रानी उमादे सांखली के लिए दूसरे महल बनवाए, उनमें छोड़ दिया, खुद अचलदास जी लाला मेवाड़ी के पास रहते और वहां पे जाते नहीं। 7 साल बीत गए, उमादे सांखली ने अचलदास किंची को देखा ही नहीं। उमादे सांखली वहां अपने दासियों के साथ महल में अकेली रहे बेचारी। वो लड़की जिसने रिश्ता करवाया था वो 7 साल बाद घूमती घूमती आई, वो उमादे सांखली के पास गई, उमादे को जाकर, और बताओ उमादे मजे हैं कि नहीं है, मेरा करवाया हुआ रिश्ता है, ठेठ गागरों गढ़ में लाके बिठाया देखो तुम्हें। उसने कहा रे किस्मत फोड़ दी तूने, कहां लाके बिठा दिया, इस महल में दासियों के सिवा कोई है ही नहीं, मैं और दासियां हैं। अचलदास जी यहां कभी आए नहीं, क्यों? अरे कि मुझे तो यहां आने के बाद पता चला कि लाला मेवाड़ी के इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था। अचलदास जी का कॉन्ट्रैक्ट यह था कि मेरे यहां आने के बाद बातचीत नहीं की जाएगी। वो लड़की बेहद समझदार थी, उस लड़की ने कहा चलो इसका भी हल निकालते हैं, कोई करेंगे कुछ ना कुछ। और कहते हैं कि उस लड़की ने ऐसी अफवाह फैलाई, ऐसी खबर फैलाई कि उमादे सांखली के पास में जो हार है, नेकलेस जो है उमादे सांखली के पास, ऐसा दुनिया में किसी के पास नहीं है। महिलाओं की ईर्ष्या का सबसे बड़ा कोई कारण हो सकता है ना, तो वो आभूषण है। आभूषणों से ज्यादा महिलाएं और किसी चीज से ईर्ष्या नहीं करे, जल्स नहीं करे। दूसरे के पास हो और अपने पास नहीं हो, जीव जले भाई। ये बात लाला मेवाड़ी को पता चली। लाला मेवाड़ी ने कहा अच्छा, कुंभा की बहन मैं, हार अच्छा उसके पास, गागरोन की पटरानी मैं, और अच्छा हार लेके बेटी उमादे सांखली। और उसने उमादे सांखली के पास मैसेज भेजा कि एक बार हार का डिजाइन दिखा दे, कल का कल ऐसा हार नहीं लेके आ गए तो देख लेना। वो लड़की बड़ी समझदार थी, उस लड़की ने लाला मेवाड़ी के पास समाचार भिजवाया कि हार दे दिया जाएगा डिजाइन देखने के लिए, 1 दिन के लिए हार देंगे, पर बदले में 1 दिन के लिए अचलदास खिंची हमारे महलों में आने चाहिए। लाला मेवाड़ी का डन, हार आना चाहिए, अजब सीधी सी बात। उस दिन जब अचलदास जी आए तो लाला मेवाड़ी ने कहा ये क्या तरीका है, वो भी तो आपकी रानी है, संभाल के तो आना ही चाहिए कभी आपको, आप उधर भी तो जाके उन महलों में भी तो कभी। अचलदास जी ने कहा आज सूरज किधर से उगा, तुम्हारे कहने के चक्कर में नहीं जाता, मुझे तो जाना ही है। और कहा नहीं मैं आपको आज के लिए अनुमति प्रदान करती हूँ, आप वहां जाइए। कहते हैं भाई अचलदास जी महलों के अंदर गए, मुझे लगता है उमादे सांखली ने भी गीत गाया होगा, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। 24 घंटे बीते, 24 घंटे बीतते ही लाला मेवाड़ी की जो दासियां थी वो आई और आगे कहा अचलदास जी को लाला मेवाड़ी वापस बुला रही। अचलदास जी जब वापस जा रहे थे तो लड़की बाहर ही बैठी थी, उस लड़की ने कहा कि पोहर बही पगड़ो हुओ बिछड़न रही है बार, लै सखी थारो बालमोन उदय मारो हार। पोहर बही सुबह हो गई है, पगड़ो हुओ एक दिन बीत गया है, बिछड़न रही है बार। अब उमादे सांखली और अचलदास किंची के बिछुड़ने की वेला आ गई है, पर लै सखी थारो बालमो है, सखियां तुम्हारे इस बलमे को ले जाओ, पर उदय मारो हार, पर वो हार तो लाके दो जो डिजाइन के लिए लेके गई थी। और उन लड़कियों ने हार पकड़ाया। अचलदास जी ने कहा ये क्या था, ये हार लिया तुमने, दोहा बोला, इसका मतलब हुआ? और उस लड़की ने हार को लहराते हुए कहा कि साहब इस हार के बदले में 24 घंटे के लिए खरीदा था, गागरोन के राजा की कीमत एक हार है, एक हार की डिजाइन दिखाकर गागरोन के राजा को 24 घंटे के लिए खरीदा जा सकता है। अचलदास किंची यहाँ लगी जाके, अरे यार ऐसे कैसे किया जा सकता है। अचलदास जी वापस गए और उन्होंने जाके लाला मेवाड़ी कहा, लाला मेवाड़ी आपने जितना कहा था मैंने हमेशा किया, पर आप मेरी बिक्री कैसे कर सकते हो, मेरा मोल कैसे लगा सकते हो? अब मैं आपके पास 1 दिन भी नहीं रुकूंगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, आपके कहे अनुसार मैं 7 साल तक उन महलों में नहीं गया था, आपके कहने के बाद गया था, पर ऐसा काम किया आप, इस प्रकार भेजा मुझे वहां पर, और अब मैं यहां पर 1 दिन भी नहीं रुकूंगा। लाला मेवाड़ी ने खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन अचलदास जी नहीं रुके। उसके बाद अचलदास जी वहां उमादे के पास में चले गए थे। मुझे लगता है उमादे सांखली को भी विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि अचलदास जी इतनी जल्दी पधार जाएंगे वापस। उसने पूछा होगा अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए। अचलदास जी एक बार फिर बोले होंगे कि तेरे लिए मैं सिग्नल तोड़ ताड़ के। तो अचलदास किंची बड़ा गजब राजा है। चंडाव जी वाली कहानी मुझे अक्सर याद आती है। तो अचलदास जी की 2 रानियां थी, एक लाला मेवाड़ी हुआ करती थी और एक आपके उमादे सांखली हुआ करती थी। लाला मेवाड़ी का बेटा था पालन सिंह, जो बाद में अचलदास किंची के बाद में राजा बना था।